अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि असल मदद सिर्फ खैरात देना नहीं, बल्कि किसी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मदद का असल मतलब है क्या? क्या ये किसी को वक्ती तौर पर कुछ दे देना है या उसे कमाने का हुनर सिखाना है? आइए इसी सवाल का जवाब एक ऐसी कहानी में ढूंढते हैं जो सदियों से हमें यही सबक सिखा रही है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जो गुर्बत और मायूसी के अंधेरों में आप समझें कि बिल्कुल डूबा हुआ था। उसकी फरियाद हमें मदद के असल मफहूम पर दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। वो शख्स अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था और उसकी आखिरी पनाहगाह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बस कुछ ही देर में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आमतौर पर क्या होता है, ऐसे किसी शख्स को कुछ खैरात देकर वक्ती तौर पर मदद कर दी जाती है, लेकिन यहाँ कुछ बिल्कुल अलग हुआ। एक इनकलाबी सोच अपनाई गई। मकसद सिर्फ फौरी तौर पर पेट भरना नहीं था, बल्कि गुर्बत की इस जड़ को ही उखाड़ फेंकना था। तो वो अनोखा रास्ता था क्या? इसका आगाज हुआ एक ऐसी नीलामी से जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। जरा तसव्वुर कीजिए, उस शख्स की कुल कायनात, उसकी टोटल बिलोंगिंग्स सिर्फ दो चीजें थीं, एक कंबल और एक लकड़ी का प्याला। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये उसकी जिंदगी भर की पूंजी थी, उसका सब कुछ था। और यहां एक बिल्कुल हैरानकुन कदम उठाया गया। इसका वो आखिरी सामान भी नीलाम कर दिया गया। लेकिन मकसद उसे चीजों से महरूम करना नहीं था। मकसद था उसकी सोच को बदलना, उसकी बेकार पड़ी चीजों को एक एक्टिव कैपिटल में बदलना था, एक ऐसा सरमाया जो उसके लिए आमदनी का जरिया बन सके। इन दो धर्मों से एक पूरा 3 स्टेप प्लान बनाया गया। पहला स्टेप, फौरी जरूरत पूरी करना। एक धर्म से घर वालों के लिए खाना खरीदा गया। दूसरा स्टेप, सरमायाकारी। दूसरे धर्म से एक कुल्हाड़ी खरीदी गई। और तीसरा, सबसे अहम कदम, एम्पावरमेंट। इस कुल्हाड़ी में दस्ता खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया। ये सिर्फ एक कुल्हाड़ी नहीं थी, ये खुद मुख्तारी की चाबी थी। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये एक पूरा एक्शन प्लान था, एक जिम्मेदारी थी। इसे एक वाज़ेह टारगेट मिला, एक डेडलाइन मिली, और सबसे बढ़कर इस पर एतमाद किया गया कि हाँ, वो ये कर सकता है। तो 15 दिन गुजर गए। अब वक्त था रिजल्ट देखने का। क्या ये अनोखा तजुर्बा कामयाब हुआ? नतीजा हैरानकुन। सिर्फ 15 दिनों की मेहनत ने इस एक दिरहम के सरमाए को 10 गुना बढ़ा दिया था, 10 टाइम्स। लेकिन असल कहानी पैसों की नहीं है। असल कहानी है इज्जत नफ्स की बहाली की। वो शख्स जो भीख मांगने आया था, अब एक प्रोवाइडर, एक कमाने वाला, एक खुददार इंसान बनकर वापस लौटा था। तो इस पूरी कहानी का असल सबक क्या है? असल असासे, रियल एसेट्स, वो 10 दिरहम नहीं थे। असल असासा थी उसकी बदली हुई सोच, उसका नया हुनर, मेहनत की आदत, और सबसे बढ़कर उसकी वापस मिली हुई इज्जत। ये वो दौलत है जिसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठता है। फर्ज करें उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती तो क्या होता? क्या वो वापस उसी जगह आ जाता जहां से शुरू किया था? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसे सिर्फ एक औजार नहीं दिया गया था, उसे हुनर, खुद एहतिमादी और काम करने का तरीका सिखाया गया था। देखें, औजार तो टूट सकता है, लेकिन हुनर और मेहनत की आदत हमेशा इंसान के साथ रहती है। अब ये कहानी सिर्फ तारीख का एक वाकया नहीं है, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, शायद पहले से भी ज्यादा। आइए देखते हैं कैसे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक आज पाकिस्तान में 31% पढ़े लिखे नौजवान, यानी तकरीबन हर 3 में से एक बेरोजगार है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों टूटते हुए ख्वाबों की कहानी है। और ये बहरान सिर्फ नंबर्स तक नहीं रहता, इसका इंसानी चेहरा बहुत तकलीफदेह है। गुजरांवाला की उस खातून की मिसाल लें जिसे मजबूर होकर बिजली के बिल और अपनी जिंदगी बचाने वाली दवाओं में से एक को चुनना पड़ा। जरा सोचिए, ये कैसी बेबसी होगी। तो इस सारी सूरत हाल में हमें क्या सबक मिलता है और आगे का रास्ता क्या है? तो सवाल ये है कि सदियों पुरानी इस हिकमत को हम आज के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखें, सबक आज भी बिल्कुल वही है। फोकस खैरात पर नहीं, एम्पावरमेंट पर होना चाहिए। जिस तरह उस शख्स को कुल्हाड़ी दी गई क्योंकि उस वक्त लकड़ी की मार्केट में डिमांड थी, इसी तरह आज हमें अपने नौजवानों को वो स्किल्स देनी है जिनकी मार्केट को ज़रूरत है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, फ्रीलांसिंग और इस जैसी कितनी ही चीज़ें। तो आखिर में ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दावत फ़िक्र है। असल सवाल ये नहीं कि हम कितनी खैरात देते हैं,
असल सवाल ये है कि हम अपने समाज में कितनी कुल्हाड़ियां तकसीम करते हैं, यानी कि हुनर, मौक़े और खुद इत्मीदी। हकीकी तब्दीली उस दिन आएगी जब हम मदद मांगने वाले नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े खुद मुख्तार शहरी तैयार करेंगे।